आइए अब हम लोग सीट नंबर 6 करेंगे वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन का। इससे पहले हम लोग 4 सेट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पहले जाके देख लेंगे, उसका 5वां सेट करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। झारखंड राज्य के विभाजन के पूर्व बिहार लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? 54-18, 54 52-18, 54-18, 54-22, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 और 22 था। अगला है, बिहार में अब कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 6, 7, 8, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 8 बार लगाया जा चुका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को अपने पद से बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये राष्ट्रपति है। अगला है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये मुख्यमंत्री करते हैं। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये अनुच्छेद 165 है। अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? भोला पासवान शास्त्री, सतीश प्रसाद सिंह, केदार पांडे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सतीश प्रसाद सिंह थे। अगला है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर, दरभंगा, कोसी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भागलपुर है। अगला है, किस राज्य में वैधानिक प्रावधान प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये राज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 2, 3, 6, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 6 सीट है। अगला है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। अगला, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला दंडाधिकारी को, जिला परिषद उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीश को, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जिला दंडाधिकारी को देते हैं। अगला, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ तथा पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो ये किशनगंज है। अगला, बिहार किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबा सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये बिहार है। अगला है, निम्न में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कैमूर की पहाड़ी, रामेश्वर श्रेणी, खड़गपुर की पहाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रामेश्वर श्रेणी है। अगला, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किशनगंज में होती है। अगला सवाल है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? 2010, 2015, 2017, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 2015 में लागू किया गया था। अगला, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? पटना, कटिहार, पूर्णिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूर्णिया है।
अगला है गंगा के दक्षिण भाग में मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? केवाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये केवाल मिट्टी है। अगला है कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? छपरा के निकट, चौसा के निकट, पलहेजा के निकट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चौसा के निकट है। अगला सवाल है कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा, कटिहार, बेगूसराय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बेगूसराय में है। अगला है निम्न में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक से अधिक होगा। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड ये तीनों मुंगेर में ही स्थित है। अगला है राजपुर जिला। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी, गंडक, सोन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कोसी है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है? पटना, शेखपुरा, शिवहर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये शेखपुरा है। अगला है बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? रोहतास, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर। तो ये सहरसा का है। अगला है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था? हरि सिंह देव, महेश सिंह देव, नरसिंह देव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हरि सिंह देव थे। अगला है निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? महिपाल प्रथम, देवपाल प्रथम, धर्मपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये देवपाल प्रथम थे। अगला दरभंगा में एक तुर्क एवं जामा मस्जिद का निर्माण किस करवाने वाला सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। अगला है शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? नुहानी शासकों से, पाल शासकों से, चेर शासकों से, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये चेरो शासकों से प्राप्त किया था। अगला सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया? दरिया खान नुहानी, बहार खान नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दरिया खान नुहानी थे। अगला चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? 26 जून 1539, 25 मई 1940, 25 मार्च 1939, 31 मार्च 1539। ये 26 जून 1539 था। अगला सवाल है शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? सासाराम में, पटना में, दिल्ली में, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सासाराम में था। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है किसमें? तारीखे फिरोज शाही, तारीखे दाऊदी, तारीखे शेरशाही या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तारीखे दाऊदी में है। अगला अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? मानसिंह, खाने खानम, मेहताब खां या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मानसिंह को किया था। अगला किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अकबर के समय हुआ था। अगला सवाल है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? मुंगेर, भागलपुर, राजगीर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मुंगेर भी, भागलपुर और राजगीर तीनों जगह किए थे। अगला है मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल के व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो ये 1717 में। अगला है किस मुगल शासक के शासनकाल में औरंगजेब ने
पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? जहांगीर, शाहजहां और अकबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये शाहजहां के काल में किया था। अगला, अंग्रेज की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉर्ज चार्नॉक कब बना? 1620, 1664, 1640, 1632। ये 1664 है। 1632 में डच आए थे। 1620 में अंग्रेज अपना पहला स्थापित तो किए थे, लेकिन यहाँ पर सफलता नहीं पाए थे ये। अगला सवाल है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? रॉल्फ फिंच, पीटर मूडी, जॉन स्मिथ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रॉल्फ फिंच थे। अगला, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? 16 मार्च 1917, 16 दिसंबर 1916, 19 दिसंबर 1916, 10 मार्च 1916। तो ये 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में, पटना में, पूर्णिया में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पटना में हुआ था। अगला सवाल है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा दी हुई थी? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, भगत सिंह उपयुक्त में से एक से अधिक। ये खुदीराम बोस को हुआ था। प्रफुल्ल चाकी खुद ही सुसाइड कर लिए थे। अगला, चंपारण की कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? कर्नल हिक्की, विलियम टेलर, एफ जी स्लाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एफ जी स्लाई थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? मेगास्थनीज, हेनसांग, फाहियान, रॉल्फ फिंच। तो ये मेगास्थनीज था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, लुम्बिनी, चंपानगरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कुंडग्राम में हुआ था महावीर का जन्म। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का हुआ था। अशोक के स्तंभों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर डी हो जाएगा। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये तीनों बिहार में ही हैं। अगला है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र को किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? वसुमित्र, अश्वघोष, वसुदेव, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये अश्वघोष को दिए थे। इन्होंने ही बुद्ध चरित्र लिखा है। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप, मोगलीपुत्र तीस, वसुमित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा अभिधम्म पिटक का संकलन भी किया गया था। और इसके इस समय राजा अशोक थे। इसका आखिरी सवाल है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हर्यक के बाद शिशुनाग वंश आए थे, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। इसी के साथ आपका ये सेट समाप्त होता है। अब अगला सेट अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।